नमस्कार प्यारे बच्चों। 12वीं हिंदी में एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें 5-6 टॉपिक हैं 12वीं हिंदी में, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। सबसे पहला टॉपिक है, देखो विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? जो जनसंचार और संचार के जो माध्यम हैं, विभिन्न माध्यम हैं, उनके लिए लेखन। तो इनमें क्या क्या आता है? इनमें जैसे जनसंचार के जो साधन हैं, मुद्रित माध्यम है, प्रिंट माध्यम जिसको बोलते हैं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो इनके लिए लेखन, इस टॉपिक में हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि जो जनसंचार क्या होता है। जनसंचार होता है कि जो भी संचार या जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, इनके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार या संवेदना एक दूसरे को संप्रेषित करना। अपने विचार या फिर जो भी संवेदना है, इसको एक दूसरे को संप्रेषित करना। एक दूसरे को संप्रेषित करना, ये जनसंचार होता है। अब इस जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? इनके माध्यम एक तो हो गया प्रिंट माध्यम हो गया, ठीक है। प्रिंट माध्यम को तो वो बोलते हैं मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं। प्रिंट माध्यम में ये सब आती हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गई, या फिर पोस्टर हो गए, ये सभी उसमें आते हैं प्रिंट माध्यम में। उसके बाद रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीविजन हो गया, या फिर इंटरनेट हो गया, ये सभी इसके जनसंचार के माध्यम होते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रिंट का। देखो प्रिंट जो होता है, इसको मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं। मुद्रित माध्यम होते हैं ये। और ये कौन कौन से होते हैं जो प्रिंट माध्यम है? एक तो पत्र पत्रिकाएं हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद में पुस्तकें हो गई, उसके बाद में फिर पोस्टर हो गए, ये सभी प्रिंट माध्यम होते हैं। तो इसकी सबसे विशेष बात तो ये है कि सबसे प्राचीन माध्यम जनसंचार का कौन सा है? तो ये सबसे प्राचीन जो माध्यम है, ये प्रिंट माध्यम है। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रथम छापाखाना पूछते हैं, ठीक है, छापाखाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था गोवा में। सबसे पहला जो छापाखाना था वो गोवा में खोला गया था। ये खोला गया था 1556 में। प्रिंट माध्यम, इसमें क्या होता है कि इसकी खास बात ये होती है कि इसमें शब्दों का स्थायित्व होता है। शब्द स्थायी होते हैं, उनको कभी भी पढ़ सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में लिखे हुए जो भी शब्द हैं वो स्थायी होते हैं, कभी भी हम उनको देख सकते हैं। एक तो विशेष बात इसकी ये होती है। एक प्रिंट माध्यम का जैसे प्रारंभ यदि पूछा जाता है तो हम कहेंगे कि प्रिंट माध्यम का प्रारंभ चीन से हुआ था। एक आध बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद प्रिंट माध्यम सबसे प्राचीन है, ठीक है। इसमें जो छपे हुए शब्द हैं उनमें स्थायित्व होता है। सामग्री क्या क्या होती है प्रिंट माध्यम में? ये पता है तुम्हें, ज्ञान विज्ञान से संबंधित, व्यापार से, व्यवसाय से, खेलकूद से, सामाजिक सांस्कृतिक से, इस तरह की इसमें सामग्री होती है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है रेडियो। उसके बाद आता है रेडियो। अब देखो रेडियो का आविष्कार, इसका आविष्कार सबसे पहले पूछा जाए तो इसका जो आविष्कार किया था ये मार्कोनी ने किया था।
मार्कोनी। ठीक है, कब किया था इसका आविष्कार? 1890 में। इसका आविष्कार 1890 में किया था। एक बात, रेडियो में एक तो है ऑल इंडिया रेडियो और एक है आकाशवाणी। तो ऑल इंडिया रेडियो पूछा जाए, मुंबई में है ये। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, ये 1936 में हुई थी। ठीक है, आकाशवाणी की स्थापना पूछी जाए, आकाशवाणी की स्थापना ये भी मुंबई में, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1957 में। फिलहाल वर्तमान में पूछा जाए कि रेडियो स्टेशन कितने हैं? रेडियो स्टेशन तो 454 है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सिर्फ हम इससे सुन सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों होते हैं, ये केवल श्रव्य माध्यम है। अच्छा, एक विशेष बात यह है कि इसमें रेडियो में जब भी कोई समाचार बोलते हैं तो एक उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार इसमें बोले जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि ये डायग्राम याद रखना, ये होता है। सबसे पहले जो होता है वो इंट्रो होता है, इंट्रो, इसको मुखड़ा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे होता है बॉडी, और तीसरे नंबर पे होता है समापन। अब जो इंट्रो या मुखड़ा होता है, इसमें क्या होता है कि घटते क्रम में समाचार बोले जाते हैं। घटते क्रम में समाचार बोल, घटते क्रम का मतलब है कि जो भी तथ्य होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, इनको घटते क्रम में बोला जाता है। और जो बॉडी होती है, इसमें इंट्रो में तो ये घटते क्रम में तो बॉडी में आते हैं। इंट्रो या मुखड़ा जो होता है, इसमें तो जो मुख्य खबरें होती है, महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ये बोले जाते हैं। और उसके बाद में बॉडी में घटते क्रम में जो तथ्य और सूचनाएं बोली जाती हैं। और रेडियो में समापन का कोई विशेष महत्व नहीं होता, हालांकि समापन में उसकी समाप्ति होती है। रेडियो जो कार्य करता है, रेडियो जो कार्य करता है वो क्या कार्य करता है? रेडियो स्वर ध्वनि, स्वर होती है इसमें, ध्वनि होती है, इनके द्वारा कार्य होता है। स्वर और ध्वनि के द्वारा, और शब्दों से समाचार दिए जाते हैं, शब्दों के द्वारा रेडियो का कार्य होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियो का आगमन कब हुआ था? तो इसका जो आगमन हुआ था 1927 में हुआ था, मुंबई में। जो भी समाचार लिखे जाते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। उसके बाद जो बॉडी होती है, दूसरा पार्ट, उसमें तथ्य और जो सूचना है वो घटते क्रम में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। और समापन, उसकी समाप्ति होती है। उसके बाद में आता है टेलीविजन, टीवी या टेलीविजन। टीवी की जो खोज की थी वो बेयर्ड ने की थी। इसकी जो खोज की थी 1888 में बेयर्ड द्वारा की गई थी। इसका पूरा नाम था लोगी बेयर्ड। अच्छा, ये एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। दृश्य और श्रव्य माध्यम, देख भी सकते हैं इसको और सुन भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि टेलीविजन में एक दूरदर्शन आया था, दूरदर्शन कहते हैं। तो दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1975 में। ठीक है, टेलीविजन भारत में कब आया था? भारत में टेलीविजन 1959 में आया था।
उसके बाद टेलीविजन के कई चरण हैं, इसके कई चरण हैं। सबसे पहला जो चरण है टेलीविजन का, सबसे पहला चरण है, ये होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, ये देखो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज ये होती है कि कोई भी घटना घट जाती है तो उसको तुरंत उसकी सूचना देना। जब कोई भी घटना घट गई, ठीक है, तो जो एंकर होते हैं उसकी तुरंत सूचना देना, ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज होती है। एंकर द्वारा, सीधी सी बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एंकर द्वारा घटित जो घटना है उसकी तुरंत जानकारी देता है। जो भी ताजा घटना है उसकी तुरंत सूचना देना कह सकते हो, सूचना देना ही ब्रेकिंग न्यूज होता है। जो एंकर होते हैं वो घटित हुई घटना का तुरंत उसकी सूचना देना, जानकारी देना ही फ्लैश होता है, ब्रेकिंग न्यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा चरण है वो है ड्राई एंकर। देखो ड्राई एंकर क्या होता है कि जो एंकर होता है, जो एंकर होता है वो जनता को सीधे सीधे बताता है कि ये घटना कब घटी, क्यों घटी, कहां घटी, कैसे घटी। वो ककार होते हैं, कै होते, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे। तो वो उसका प्रयोग ये ड्राई एंकर करता है। एंकर क्या करता है कि घटना के बारे में सीधे सीधे बताता है, सीधे तरीके से बताता है कि ककार का प्रयोग करके कि कैसे घटी, कब घटी, क्यों हुआ और कहां हुआ। तो इस तरह की जिज्ञासा शांत करता है कि वो घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। ये होता है ड्राई एंकर। उसके बाद जो तीसरा चरण है ये होता है फोन इन। फोन इन का मतलब है कि रिपोर्टर से पूछता है, फोन करके पूछता है। जो एंकर होता है वो जो रिपोर्टर होता है, संवाददाता होता है, एडिटर होता है, उससे फोन पे बात करके और उस घटना को, उस जानकारी को विस्तार देता है, विस्तृत करता है, सारी विस्तार पूर्वक बताता है। जो भी खबर है, जो एंकर है, एंकर रिपोर्टर से फोन करके खबर को विस्तार देता है, खबर को विस्तार देता है, विस्तार पूर्वक बताता है। ये होता है फोन इन। जो भी एंकर है वो रिपोर्टर से फोन पे बात करके, और फिर उसके बाद आता है लाइव। लाइव क्या होता है कि लाइव में जो रिपोर्टर होता है किसी खबर का घटना स्थल से, किसी भी खबर का घटना स्थल से लाइव प्रसारण होता है। वहां से सीधा लाइव दिखाया जाता है, सीधा प्रसारण। लाइव का मतलब सीधा प्रसारण। और उसके बाद एंकर पैकेज होता है, लास्ट जो होता है। एंकर पैकेज क्या होता है कि कोई भी घटना है, ठीक है, किसी भी समाचार को, जब घटना का जो समाचार होता है उसको संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना है, पूरी घटनाक्रम को प्रस्तुत करना। किसी भी घटना को संपूर्णता के साथ
प्रस्तुत करना, ये एंकर पैकेज होता है। एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि टेलीविजन और जो रेडियो है इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा भावों के अनुसार होनी चाहिए। जो भी जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो लोक प्रचलित शब्द होने चाहिए, ठीक है, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। और ज्यादा क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन शब्दों का उच्चारण सहज होना चाहिए। जो उन शब्दों का जो उच्चारण हम करते हैं वो बड़ा सहज होना चाहिए, आसानी से समझ में आए। उसके बाद है इंटरनेट। देखो, इंटरनेट भारत में कब आया था? तो ये जो इंटरनेट भारत में आया था, ये आया था 1986 में। भारत में 1986 में। अच्छा, वैसे इंटरनेट को, इसको है ना, इंटरनेट को अन्य इसके नाम क्या क्या है? इसके अन्य नाम है, एक तो है ऑनलाइन पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, एक तो इसका नाम है ऑनलाइन पत्रकारिता। एक इसका नाम है साइबर पत्रकारिता, इसी के नाम है साइबर पत्रकारिता। एक वेब पत्रकारिता भी होता है इसका नाम, एक होता है वेब पत्रकारिता। ठीक है, ये इंटरनेट के नाम है। इसका पिता, इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंटर गेसरेफ को। अच्छा, अब इंटरनेट की खोज कब हुई थी? इंटरनेट की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1943 में। भारत में आया था 1986 में। इसका जो इंटरनेट का जो मुख्य कार्य क्या है, उसका एक तो कार्य है सूचना देना, ठीक है, इसका कार्य है शिक्षित करना, इसका कार्य है मनोरंजन करना, और ये व्यक्ति को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट जो है ये व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक रूप से आपस में संबंध भी स्थापित करता है इंटरनेट। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं एक नंबर में कि विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का समय, शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है, एक .com है, तहलका.com। तहलका.com। और हिंदी पत्रकारिता के लिए एक साइट कौन सी है जो श्रेष्ठ साइट है? वो है बीबीसी। हिंदी पत्रकारिता के लिए सर्वश्रेष्ठ जो साइट है वो है बीबीसी। अच्छा, जो इंटरनेट है, इंटरनेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। एक होता है गूगल, इसकी फुल फॉर्म यदि पूछी जाए तो इसकी होती है ग्लोबल
ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, फिर ये हो गया जी से होता है ग्रुप, एल से होता है लैंग्वेज, और ई से होता है लैंग्वेज ऑफ अर्थ कर लो, EARTH, अर्थ। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये होता है गूगल की फुल फॉर्म। तो सीधी सी बात है, इंटरनेट ऑनलाइन पत्रकारिता इंटरनेट को बोलते हैं, साइबर पत्रकारिता इंटरनेट को बोलते हैं, वेब पत्रकारिता इंटरनेट को बोलते हैं। भारत में आया 1986 में, विंटरगेस्रेफ इसका पिता कहा जाता है, इसकी खोज 1943 में, और वैसे ये 1993 से 2002 तक इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल गया था। हिंदी पत्रकारिता के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साइट है BBC है, विशुद्ध पत्रकारिता के लिए तहलका.com है, ठीक है। और उसके बाद में इसका कार्य है सूचना देना, शिक्षित करना, और व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे में संबंध स्थापित करना, मनोरंजन करना। गूगल की फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, और इंटरनेट की फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। देखो, सबसे पहले होता है पत्रकार। पत्रकार क्या होता है? पत्रकार होता है कि जनसंचार के माध्यमों द्वारा, जनसंचार के जो माध्यम हैं, जो भी माध्यम है, प्रिंट माध्यम है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो दर्शकों और पाठकों को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जानकारी देना, ज्ञान की उनमें वृद्धि करना, इस तरह के कार्य जो करता है, जो व्यक्ति कार्य इस तरह का करता है, वो पत्रकार होता है। और उसका पत्रकार का जो लेखन है वो पत्रकारीय लेखन कहलाता है। तो इसको हम पत्रकार कैसे लिखेंगे कि जनसंचार के माध्यमों के द्वारा पाठकों, ठीक है, पाठकों को सूचना देना, पाठक हो गए या फिर दर्शक हो गए, ठीक है, को सूचना देना, जानकारी देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करने का जो दायित्व निभाने वाला, ये लिख सकते हो, का दायित्व निभाने वाला जो व्यक्ति होता है पत्रकार कहलाता है, ठीक है, और कहलाता है। और पत्रकार के द्वारा उसका जो लिखित लेखन है, लिखा हुआ जो लेखन है, वो पत्रकारी लेखन कहलाता है।
पत्रकारी लेखन कहलाता है। ठीक है, उसका जो लिखित लेखन है वो पत्रकारी लेखन कहलाता है। अब पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जो पत्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार, एक होता है अंशकालिक पत्रकार, और एक होता है फ्रीलांसर। एक होता है फ्रीलांसर। तो जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं ये तो किसी भी समाचार संगठन में, किसी भी समाचार संगठन में जो नियमित भोगी होते हैं, दिल्ली का जिनको मिलता है, नियमित भोगी जो होते हैं, नियमित वेतन भोगी भी कह सकते हो, नियमित वेतन भोगी, इनको नियमित रूप से वेतन मिलता है। जो पत्रकार होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो पूर्णकालिक होते हैं। इनको ये क्या करते हैं कि कोई समाचार संगठन है, कोई भी समाचार संगठन है, उसमें जो कार्य करने वाले नियमित रूप से जो वेतन भोगी होते हैं वे पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। कर्मचारी भी कह सकते हो उनको, कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक क्या होते हैं कि ये जो अंशकालिक होता है, ये जो कर्मचारी होते हैं, ये किसी निश्चित मानदेय पर, निश्चित मानदेय होता है इनका, ठीक है, इनकी सैलरी खोल दी जाती है। ये भी समाचार संगठन में कार्य करते हैं। ये कर्मचारी होते हैं, ये समाचार संगठन में कार्य करने वाले जो निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं। निश्चित मानदेय क्या होता है कि इनकी जो सैलरी है वो निश्चित है, मंथली आपको इतनी सैलरी मिलेगी। ये क्या होते हैं कि ये भी जो नियमित है ना, नियमित वेतन भोगी होते हैं। नाम से विदित है कि ये पूर्ण रूप से होते हैं। ये अंशकालिक यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं। और ये जो क्या होते हैं कि ये फ्रीलांसर होते हैं। फ्री माने आजाद स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी विशेष अखबार से संबंध नहीं रखते हैं, जबकि भुगतान के आधार पर ये अलग अलग अखबारों के लिए कार्य करते हैं। इनका कोई विशेष अखबार नहीं होता, ये किसी अखबार से बंधे हुए नहीं होते, अखबार नहीं होता, ये किसी भी अखबार में फ्री होते हैं। ये किसी भी अखबार के लिए भुगतान के लिए कार्य करते हैं। ये पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई एक अखबार से बंधे हुए नहीं होते, इनका कोई विशेष अखबार नहीं होता, ये किसी भी अखबार से बंधे हुए नहीं होते। ये भुगतान के लिए किसी अखबार में लिख सकते हैं, किसी भी अखबार के लिए अलग अलग भुगतान के लिए अलग अलग अखबारों के लिए लिखते रहते हैं। ये फ्रीलांसर होते हैं। फ्री नाम से पता है, देखो पूर्णकालिक ये पूर्ण होते हैं, ये निश्चित होते हैं कि इनका नियमित वेतन होता है। नियमित वेतन मतलब हर मंथली इसका महीने की इनकी पगार खोल दी जाती है, तनख्वाह खोल दी जाती है। तो ये नियमित रूप से समाचार संगठन के लिए लिखते रहते हैं। ये इनका जो अंशकालिक होते हैं, ये समाचार संगठन के लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन इनका मानदेय निश्चित होता है। अंशकालिक, ठीक है, ये रेगुलर नहीं होते। फ्रीलांसर ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी अखबार से बंधे हुए नहीं होते, ये केवल भुगतान के लिए अलग अलग अखबारों के लिए लिखते रहते हैं। अगला है विशेष रिपोर्ट। तीसरा टॉपिक है विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट क्या होती है कि सामान्य समाचारों से
हटकर या अलग से वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। जो सामान्य समाचारों से हट करके और जो समाचार विश्लेषण के द्वारा, ठीक है, जो गहरी छानबीन के द्वारा या व्याख्या के द्वारा, अपनी व्याख्या के द्वारा जो भी प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे क्या होते हैं कि सामान्य समाचारों से हटकर जो गहरी छानबीन, उसका विश्लेषण करके, विश्लेषण के द्वारा या फिर उसकी व्याख्या द्वारा जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, सामान्य समाचारों से हटकर विशेष समाचार, ठीक है, विशेष समाचार जो गहरी छानबीन और विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। सामान्य समाचारों से हटकर जो विशेष समाचार, ये लिख लो यहां, जो विशेष समाचार गहरी छानबीन, विश्लेषण के द्वारा या व्याख्या द्वारा जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हें विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब इसके विशेष रिपोर्ट के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार की होती है विशेष रिपोर्ट। सबसे पहली होती है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होती है कि इसको सिंपल अर्थ में ये समझो कि ऐसी रिपोर्ट, ऐसी सूचनाएं जो रिपोर्टर द्वारा गहरी छानबीन करके, गहरी छानबीन या फिर विश्लेषण के द्वारा जो भी सूचनाएं हैं, जानकारी है, जो भी तथ्य हैं, इन तथ्यों को सार्वजनिक रूप से लाया जाए, जो पहले उपलब्ध नहीं थी, ये होती है खोजी रिपोर्ट। ऐसी सूचनाएं जो रिपोर्टर द्वारा गहरी छानबीन या विश्लेषण के द्वारा उन तथ्यों को, उन जानकारी को, उन सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से लाया जाए जो पहले उपलब्ध नहीं थी, ये होती है खोजी रिपोर्ट। उसके बाद जो दूसरी विशेष रिपोर्ट है, ये होती है इन डेप्थ रिपोर्ट। ये इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है कि जो भी सूचना है या जो भी तथ्य है जो सार्वजनिक रूप से जो भी सूचना है या जानकारी है सार्वजनिक रूप से जो प्राप्त है,
प्राप्त हैं उनकी गहरी छानबीन, उनकी गहरी छानबीन करके किसी घटना समस्या इत्यादि पहलुओं को उजागर करना। किसी घटना, समस्या अथवा मुद्दे से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, मुद्दे से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं या आंकड़ों को उजागर करना, ये होती है इन डेप्थ रिपोर्ट। जो भी सूचना या तथ्य हैं जो सार्वजनिक रूप से हमें प्राप्त हैं, उनकी गहरी छानबीन करके किसी घटना, समस्या अथवा मुद्दे से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं उनको उजागर करना इन डेप्थ होता है। उसके बाद जो तीसरी जो विशेष रिपोर्ट है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। इसमें क्या होता है, विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण जैसे जो भी घटना या समस्या है, इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य है, जो भी जानकारी है या जो भी तथ्य है, उनका विश्लेषण करना या फिर उसकी जो व्याख्या है, उसकी व्याख्या पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। जो भी कोई घटना है या समस्या है, उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, जो भी सूचना है, उनका विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या पर बल दिया जाता है। यानी कि उनका विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या की जाती है कि ये गलत है कि सही है। और चौथा जो है विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होती है। ये सारी एक जैसी हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का फर्क है इनमें कि जो भी समस्या या घटना है, जो भी समस्या या फिर घटना है, उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, विस्तार पूर्वक विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। विस्तृत विश्लेषण कह सकते हैं या कह सकते हैं विस्तृत और बारीकी रूप से विश्लेषण किया जाता है। यह विवरणात्मक होता है। विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। जो भी समस्या या घटना है, उस समस्या को विस्तृत और बारीक विश्लेषण किया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है, इस तरह भी कह सकते हो। इसका विवरण होता है, ये विवरणात्मक रिपोर्ट होती है।
उसके बाद चौथा टॉपिक आता है, चौथा टॉपिक आता है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप।